Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about how the DNA polymerization actually happens. So without any delay, let's start. पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि डीएनए पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होती है। थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने देख लिया था कि किस तरीके से हेलिकेजेस काम करते हैं, किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, मतलब मोटा मोटा देख लिया है कि ऊपर ऊपर से प्रोसीजर कैसे होता है। लेकिन आज तो हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैसे आकर के एक डीएनटीपी अटैच होता है या फिर कैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, राइट। तो हमने ये जान लिया था पिछली वीडियो में कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं दो। एक तो वो 5 से 3 की तरफ ही सिंथेसिस कर सकता है और दूसरी उसको आगे का कुछ स्ट्रेच बना के दो, बिकॉज वो डिनोवो या फिर वो स्क्रैच से सिंथेसिस नहीं कर सकता, उसकी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उसको चाहिए कि मेरे आगे कोई 3' OH एंड लेके खड़ा हो, उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की जो हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर वो नहीं होती। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ये नहीं बोलता कि मुझे एक आगे का 3' OH एंड चाहिए, इस वजह से वो स्क्रैच से या स्टार्टिंग से सिंथेसिस कर सकता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक प्रॉब्लम है कि बिकॉज उसको उसके आगे एक 3' OH एंड चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको 3' OH एंड चाहे तो एक डीएनए का चाहिए, चाहे तो एक आरएनए का चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स आगे की तरफ प्लेस कर दिए हैं, ये चीज़ होती है, राइट। तो जैसे हमने पहले क्या किया, हमने प्राइमर्स, जैसे मैंने बताया था कि प्राइमर्स की हेल्प से हमने आरएनए प्राइमर्स जो हैं वो प्लेस कर दिए और उस आरएनए प्राइमर का जो 3' OH एंड होगा उसको यूटिलाइज़ करते हुए एक नया न्यूक्लियोटाइड अटैच करेंगे डीएनए का इस बार, ठीक। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने बोला आरएनए प्राइमर जो लगा था वो लगा है, उसका जो 3' OH एंड है वो फ्री है। अब यहाँ पे एक डीएनटीपी का मतलब क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब वो न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो सकता है, एडिनाइन हो सकता है ना, थाइमिन भी हो सकता है, बिकॉज हम यहाँ पे डीएनए के बारे में बात करें तो इस वजह से थाइमिन बोल दिया है। और ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब हमने बताया कि जो शुगर होगी उसकी वो डीऑक्सी शुगर होगी, यानी कि 2 वाली जो या 2' पोजीशन जो होगी उस पर हाइड्रोजन होगा, OH नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मतलब जो एक फॉस्फेट लगा होता है उसकी जगह 3 फॉस्फेट यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों प्लेस होंगे। इस फॉर्मेट में वो एक आएगा, अभी आया है, अभी अटैच नहीं हुआ है। तो ये 3' OH एंड के साथ में ये जो नया डीएनटीपी है वो आया है, और ये नया डीएनटीपी जो आया है इसमें से बॉन्ड बनाना है उसको 5' से, यानी कि जो 5' पे ये 3 फॉस्फेट लगे हैं उसमें से एक फॉस्फेट बचेगा, बिकॉज हमने जो डीएनए का मॉलिक्यूल देखा होता है उसमें एक ही फॉस्फेट लगा होता है, राइट। एक जो न्यूक्लियोटाइड लगा होता है उसमें एक ही फॉस्फेट लगा होता है, नॉर्मल एक डीऑक्सीराइबोस की शुगर, एक अपना पास जो भी एक बेस लगा होगा वो लगा होगा, और साथ साथ में एक फॉस्फेट लगा होता है, यानी कि अल्फा वाला फॉस्फेट अटैच रहेगा, और जो बाकी के बीटा और गामा वाले फॉस्फेट हैं वो निकल जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हमें करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्फा वाला फॉस्फेट है, यानी कि जो सबसे पहले फॉस्फेट अटैच है शुगर के साथ में उसकी 5' से, वो वाला फॉस्फेट बचेगा। बाकी जो बीटा और गामा, बिकॉज यहाँ पे 3 फॉस्फेट लगे थे, वो हट जाएंगे। 2 फॉस्फेट जो बीटा और गामा, या लास्ट वाले जो 2 फॉस्फेट थे, और उसमें से एक एनर्जी निकलेगी जो कि एनर्जी फैसिलिटेट करेगी ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा एक प्राइमर के, यानी कि जो 3' OH एंड है उसमें, और जो ये 5' फॉस्फेट आया उसके बीच में। समझ में आया? मैं दोबारा बोल देती हूँ, हमने देख लिया था पुराने वीडियो में कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो डिनोवो या फिर स्क्रैच से सिंथेसिस नहीं कर सकता, तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा प्राइमर बना के देखना पड़ता है। और ये जो प्राइमर होता है वो हमारा प्राइमेज नाम का एक एंजाइम होता है वो बनाता है, और ये जो प्राइमर होता है वो आरएनए प्राइमर होता है, राइट। ये जो आरएनए प्राइमर बनता है इसका 3' OH एंड फ्री रहता है, और इसके 3' OH एंड के साथ में एक नया जो अब यहाँ पे अभी तक तो हमें आरएनए लगाया, अब यहाँ पे एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में डीएनटीपी बोल सकते हैं। ये डीएनटीपी आते हैं, इसकी शुगर जो होती है वो डीऑक्सी वाली शुगर होती है, और जो बेस होता है वो कोई भी हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड बोला तो यानी कि कॉमन ले लिया है हमने, कोई भी बेस हो सकता है, जो आना चाहे वो आ सकता है, मतलब जो जिसकी रिक्वायरमेंट है कॉम्प्लीमेंट्रिटी के हिसाब से वो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे फॉस्फेट लगे होंगे वहाँ पे एक फॉस्फेट नहीं, ट्राइफॉस्फेट के नाम से 3 फॉस्फेट आते हैं। जो लास्ट के 2 फॉस्फेट होते हैं वो निकल जाते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, और उनके रिलीज़ होने से एनर्जी निकलती है जो कि फैसिलिटेट करती है ये बॉन्ड फॉर्मेशन। किसकी बॉन्ड फॉर्मेशन? जो 3' OH एंड जो स्टार्टिंग में जो प्राइमर था उसका बॉन्ड जो था उसके बीच में, और जो 5' फॉस्फेट जो नया डीएनटीपी के साथ में लगने वाला है अब, ठीक है, उसके उनके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उनको फैसिलिटेट करती है, ये मेन चीज़ है, राइट। अब ऐसे करते करते डीएनटीपी लग गया, वही सेम चीज़ आगे की तरफ फॉलो होती चली जाएगी, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज की एक रिक्वायरमेंट है कि 3' OH एंड चाहिए, इसी वजह से हमें स्टार्टिंग में प्राइमर लगाना पड़ता है। इस तरीके से फिर एक के बाद एक डीएनटीपी लगते चले जाएंगे। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि अब लास्ट में इन प्राइमर्स का क्या होता है।
तो लास्ट में जैसे पूरा मान लो कि डीएनए जितना भी सिंथेसिस करना था या पॉलीमराइजेशन जितना भी करना था, जितना भी रेप्लिकेशन का पूरा करना था काम, वो सारा का सारा हो गया है। अब जहाँ पे प्राइमर्स लगे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइमर्स वाला केस देख लेते हैं और जो जनरलाइज चीज़ें हैं वो देख लेंगे। तो ये जो प्राइमर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, ये जो प्राइमर्स होंगे वो हटा देता है एक। अब देखो प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके के एंजाइम्स आते हैं, यूकैरियोट्स में अलग तरीके के एंजाइम आते हैं इस प्राइमर को हटाने के लिए, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है तो हमें पढ़ना भी नहीं और ना हमारे सिलेबस में है। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि जब जैसे ही रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा या फिर जैसे भी पॉलीमराइजेशन जो है डीएनए का वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ एंजाइम्स आएंगे, वो क्या करेंगे, वो आकर के जो प्राइमर्स जहाँ लगे हुए हैं उनको हटा देंगे और उसके बाद वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज वापस आएगा और सिंथेसिस कर देगा। बिकॉज अभी तक उसको जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि जो हमारा जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, राइट। तो जैसे सर्कुलर है तो उसको एक तरीके से वापस 3' मिल जाएगा ना, एक तरीके से जो स्टार्टिंग में उसको नहीं मिला था, बिकॉज उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना, एक तरीके से एक सर्कल बनाओ, दिमाग लगाओ जरा, एक तरह से एक जगह से उसको स्टार्ट करना था जहाँ पे वो राइट साइड थी और उसको वहाँ पे स्टार्टिंग में पहले 3' एंड नहीं मिला, लेकिन अब जब वो सर्कुलर है तो एक तरह से दूसरी तरफ से इसको मिल जाएगा ना 3' एंड, तो वहाँ से वो सिंथेसिस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बस हमें इतना याद रखना है कि प्राइमर्स होते हैं, उनको प्राइमर्स को निकाला जाता है और डीएनए पॉलीमरेज आकर के वापस वहाँ पे सिंथेसिस कर देता है और बाद में लाइगेज, डीएनए लाइगेज नाम का एक एंजाइम आता है जो कि उनको जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको आपस में चिपकाने का काम करता है। बस हमें इतना याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।